सहायक शिक्षक के पद में बीएड डिग्रीधारियों को नौकरी दिए जाने के विरोध में आज जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री हर मंत्री के दरवाजे को खटखटा के न्याय की गुहार लगाएं, लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। और आज इसी कड़ी में यहाँ पर लोग हाथों में तख्ती लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की मांग को लेकर और अपनी जो मांग है न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करें। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। और सर, हम डिप्लोमा अभ्यर्थी हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल से पीड़ित हैं। न्यायालय से 1.5 साल हो गया? हाँ सर, 1-1.5 साल हो गया लगभग। न्यायालय से 6 महीना हो गया फैसला है, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पता नहीं सरकार का क्या रवैया है कि हमसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ हमदर्दी और हमको दरकिनार किया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति किया जाए और हमको कितने बीएड डिग्रीधारी जो है ये सहायक शिक्षक के पद पर भर्ती हुए हैं? लगभग 2800 होंगे सर। 2800 3000 बीएड वाले हैं जो कि कोर्ट के फैसले के अनुसार उनको सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो ये आप लोगों ने ब्रिजमोहन अग्रवाल से भी मांग की थी और लगातार आप इधर से उधर लोगों के सामने गुहार लगा रहे हैं, फिर भी कोई रास्ता निकल कर नहीं आएंगे? इन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। पता नहीं कोर्ट को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। तानाशाही सरकार है इनका और क्या चाह रही है और क्या करना चाह रही है यही लोग जाने। कुछ भी एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ अभी तक 6 महीने में। हम लोग हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि आप कोर्ट का निर्देश लाइए, हम लोग कर देंगे करके। लेकिन हमने कोर्ट में लड़े, उसके बाद हमारे पक्ष में फैसला है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उन लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए। हम लोग बीएड के पक्ष में, हमारे पक्ष में आया है, तो उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है और बस सर हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। और अभी शायद सरकार से न्याय नहीं मिला तो क्या लगता है भूपेश सरकार जैसे इनका भी असर होगा? हाँ सर, निश्चित है। हमने जिस सरकार ने गलत किया है तो हमको उसको बाहर किया है, तो ये सरकार गलत करेगी तो ये भी बाहर जाएंगे। अभी आगे और चुनाव हैं तो इनका ऐसा रवैया दिख रहा है कि ऐसा ही होगा इनका रवैया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आपके पक्ष में फैसला आया है? जी सर, ये जो ऑर्डर है एक्चुअल में सर सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ऑर्डर हो गया है 11 अगस्त 2023 में ही। बावजूद उसके जो पूर्व की जो गवर्नमेंट है सर, उन्होंने नियुक्ति दे दिया। क्या हुआ था सर, हाई कोर्ट से हमें जीत मिल गई थी। वहाँ क्या हुआ, अंतरिम राहत लेकर आई बीएड और अंतरिम राहत के तहत कुछ तथ्यों को उन्होंने छुपाया है। एक्चुअल में नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज था, नोटिफिकेशन में दोनों को शामिल किया गया था, बट नोटिफिकेशन हमने चैलेंज कर दिया था सर। नोटिफिकेशन चैलेंज है, इस तथ्य को छुपाकर बीएड ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत लाई, जबकि काउंसलिंग हमारी पहली हुई थी, हमारी ज्वाइनिंग होने वाली थी सर। और अब अंतरिम राहत के तहत उनको काउंसलिंग में शामिल भी किया गया। ठीक है, शामिल करना है एक बात है, बट नियुक्ति नहीं देना चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 11 अगस्त 2023 के बाद कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बट पूर्व की जो गवर्नमेंट है सर, उन्होंने उन्हें नियुक्ति दे दी। ठीक है, उन्होंने जो किया सो कर दिया। और जब भी हम मंत्रियों के पास जाते थे हमें यही कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे। सर, हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया, 6 सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट में साफ साफ बोला गया था कि न्यू लिस्ट जारी किया जाए और डिप्लोमा वालों को नियुक्ति दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने सर हमारे अगेंस्ट, कोई भी गवर्नमेंट बिल्कुल मानते हैं रूल के अकॉर्डिंग एक एसएलपी लगाती अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, बट गवर्नमेंट ने 3 एसएलपियाँ लगाई। इसके अलावा बीएड ने 6 एसएलपियाँ, टोटल 9 एसएलपियाँ हमारे अगेंस्ट लगाया गया, जबकि जीत हमारी हुई थी। बट अभी 29 तारीख को आपका इसमें फरवरी में सर ये जितनी सारी एसएलपियाँ लगी थी सब खारिज कर दी गई, रिजर्व हो गया। और 8 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट से पुनः हमारे ही पक्ष में आया था। बावजूद इसके हमें तूता में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये कैसा न्याय है सर? अगर हमने गवर्नमेंट को, पूर्व की गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया था सर, डेफिनेटली इसीलिए आज वो यहाँ से अपने पद से हट चुकी हैं। बट हमने नया गवर्नमेंट इसीलिए बनाया था कि जो पूर्व में गलती हुई थी वो गलती ना दोहराया जाए। लेकिन नई गवर्नमेंट भी तो हमारे साथ ऐसे ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। कितने साल करेगी सर? 5 साल ना। तो डेफिनेटली अगर ऐसा 5 साल तक आप नहीं सुनती है गवर्नमेंट, तो 5 साल के बाद तो फिर हमें ही करना है ना जो करना है। तो बेटर यही होगा सर कि हमारी बात को सुने। और हम कुछ गलत या इलीगल चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बाकायदा संवैधानिक रूप से जीत हासिल की है, तब अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार को मांगना पड़ रहा है, ये कैसा सुशासन है सर?
विष्णुदेव का सुशासन कहा जा रहा है। कहाँ से सुशासन दिखाई देता है? हम यहाँ 7 दिनों से पीड़ित हैं तूता के मैदान में। कितनी अव्यवस्था है सर, कितनी सारी वहाँ महिलाएं हैं, करीबन 1500 की संख्या में हम लोग थे। महिलाओं को कितना दिक्कत हो रहा है वहाँ। आप तूता के मैदान में आकर देखिए सर, वहाँ का बाथरूम अगर आम जनता के लिए तो फिर वो नरक है सर। अगर एक अधिकारी वहाँ एक दिन टॉयलेट यूज करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि 40 किलोमीटर हमको सिटी से दूर क्यों भेजा जाता है। इसीलिए भेजा जाता है सर कि हम टूट जाएं और टूट कर अपने अपने घर वापस जाए, लेकिन हम टूटने के लिए नहीं आए हैं सर। हमें जीत मिली है और हम अपनी नियुक्ति लेकर रहेंगे, मतलब लेके रहेंगे। सिटी के अंदर परमिशन इसीलिए नहीं दिया जा रहा है हमें कि पूरे तरीके से प्रभावित होंगे और उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। फेंक दिया गया है सर हमें वहाँ, ताकि हम पूरे तरीके से टूट जाए। 7 दिन हो गए, एक अधिकारी को जाके वहाँ झांकता तक नहीं है कि इनकी क्या स्थिति है करके। ये कैसा सुशासन है सर? विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके हमें नियुक्ति दी जाए, वरना जो बैठा सकते हैं पीठासीन कर सकते हैं सर राज सिंहासन पे, वो कुर्सी के चारों पैरों को तोड़कर नीचे भी गिरा सकते हैं। ये युवाओं की चेतावनी है सर। उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझे, यही विनम्र निवेदन है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीत भी मिली आप लोग को, लेकिन अभी तक आप लोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्या कहेंगे? जी, हमारा कहना यही है सर कि हम इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं बेरोजगारी की स्थिति में। यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा किए हैं, इधर उधर से चंदा वंदा लिए हैं, अपने दोस्तों यारों से कर्ज लिए हैं, घर परिवार से इधर उधर से ला करके हम, चलो सर वो हमारा ये था कि हमने, उनका अधिकार था, उन्होंने कोर्ट तक के गए और कोर्ट में भी उनको हम लोग अपना अच्छा कोर्ट के समक्ष हमारा फैसला भी आ गया और हमारे हक में फैसला आया सर, हमारे पक्ष में फैसला है। हमको नियुक्ति देने की बात कही उस फैसले में। तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद भी सरकार उस नियुक्ति को क्यों रोक रही है सर? क्या रिश्ता है आखिर बीएड वालों के साथ? क्या उसकी नौकरी और नियुक्ति में क्या सवाल उठेगा क्या? क्यों नहीं उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हमको नियुक्ति देना है, वो पद हमारा है, हमें नियुक्ति दीजिए। और हमारी यही मांग है सर, सरकार के टेबल में अगर हमारी फाइल रुकी हुई है तो सरकार उस पर साइन क्यों नहीं कर रही? जब भी हम अधिकारियों के साथ संपर्क बनाते हैं, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका कहना सीधा एक लाइन में है सर कि हम अगर गवर्नमेंट से आदेश ले आइए, हम अभी 1 मिनट के अंतर्गत कर देंगे, 5 मिनट में आपका लिस्ट जारी कर देंगे, 2 दिन के अंदर आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया कर देंगे सर, ऐसा बोल रहे हैं। अगर डीपीआई में जो बैठे हुए वहाँ पर अधिकारी, उनको भी क्या कोर्ट के आदेश को पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमको? सरकार जो यहाँ बैठी हुई है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है, उसको भी कोर्ट का आदेश को दिखाकर समझाना पड़ेगा सर। हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन ना बोल करके हम धरना में तो बीच और भी बहुत सारी चीज़ों का मांग करते हैं। हम तो यहाँ सत्य की मांग कर रहे हैं सर, इसको सत्याग्रह ही कहना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हम लोग सर ये चीज़ हम लोग न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस पूरे पब्लिक के जो पैसे हैं छत्तीसगढ़ की राजकोष में है, और राजकोष का पैसा अवैध लोगों पर खर्च किया जा रहा है सर। हर महीने 40,000 रुपये तनख्वाह उन अवैध लोगों को मिल रहा है, जिसमें हक हमारा है, हम डीएलएड वालों का हक है। उसको अभी 3,500, उसमें 4,500 डीएलएड वालों का हक है, उसको अभी 3,000 लोगों को, अवैध लोगों को नियुक्त करके अवैध तरीके से उनको वेतन दिया जा रहा है सर। तो ये जो छत्तीसगढ़ के राजकोष का पैसा है, ये सरकार अलग जगह, गलत जगह, अवैध की जगह इस्तेमाल कर रही है। क्या सरकार को अभी भी होश नहीं आया है? हम लोग अभी सामने चुनाव है सर, चुनाव में भी उसको गवर्नमेंट को इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है सर। तो गवर्नमेंट को समझना होगा कि हम अगर गलत चीज़ की मांग करते तो हम लोग साइड लगा दिए जाए रहते, अभी तक के यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते। लेकिन हम लोग सही चीज़ की मांग कर रहे हैं, इसलिए तो सरकार हम तक आकर मिल भी नहीं रही है। अगर वो आकर हमसे मिलेगी तब तो उसके पास जवाब नहीं है सर। तो क्यों रोक रही है हमारी नियुक्ति? उसके पास जवाब रहता तो वो आ करके हमसे मुलाकात करता, हमको आश्वासन देता और हमारे लिए नोटिफिकेशन निकालता कि अगले हफ्ते या 2-3 दिन में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। और हम यही चाहते हैं सर, जब तक कि हमारी नियुक्ति के लेटर हमारे हाथ में ना जाए या नोटिस जारी ना हो जाए, तब तक हम लोग वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और वहाँ बैठे हुए इस सिटी से कितनी दूरी पर हमको फेंक दिया गया है धरना स्थल में, वहाँ इतनी असुविधाएं है। वहाँ पर गवर्नमेंट हमको इतनी दूर भेजने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी आवाज़ दब जाए। तो हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है सर। हम वहाँ से बैठ कर के अपना आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे और सिटी के अंदर पब्लिक के सामने न्याय की भीख मांगेंगे, कभी झाड़ू लगाएंगे, कभी न्याय के भीख मांगेंगे कटोरा पकड़ के, कभी मौन खड़े रह जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं है सर। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारी कुछ गर्ल्स जो हमारे यहाँ की जो साथी है,
वो लोग आज कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग खड़े इसलिए हैं कि कलेक्ट्रेट में अपनी परमिशन लेने के लिए आए थे सर। सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, सत्याग्रह कैसे करेंगे सर? जल में समाधि लेंगे और जल में ही सत्याग्रह करेंगे, जल सत्याग्रह करेंगे और हमारी बात नहीं बनती है तो हम आत्मदाह करने के लिए भी रेडी हैं सर। जितने भी हमारे डीएड के साथी हैं, 4,500 लोगों को एक साथ आत्मदाह क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सह सकती है? अगर सह सकती है तो हमारी नियुक्ति देरी करे सर। मैडम काफी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग और न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? सर हम लोग पिछले 7 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और वहाँ की स्थिति ऐसी है सर कि महिलाओं की एक बेसिक नीड होती है कि उनको स्वतंत्रता पूर्वक और प्राइवेट में एक टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा उपलब्ध हो। वहाँ पर ऐसी परिस्थिति हो गई है कि ना किसी महिला को ठीक से जो है टॉयलेट की व्यवस्था मिल रही है, ना ही बाथरूम की व्यवस्था मिल रही है। मतलब ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ पर महिलाएं अपना बच्चा लेके वहाँ आधी आधी रात तक हम बैठे रहते हैं सर। रो रो कर हम आधी रात को भी सो नहीं पाते हैं। हम लोग वहीं धरना स्थल पर बैठे रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं पहुंची है गवर्नमेंट तक, या पहुंच गई है फिर भी आंख मूंद कर बैठी हुई है गवर्नमेंट। हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है सर कि गवर्नमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की मानवता बची है कि नहीं बची है। वहाँ पे सैकड़ों महिलाएं दिन प्रतिदिन जो है मतलब हम लोग का स्वास्थ्य इस प्रकार से बिगड़ रहा है सर। पिछले रात 2 मैडम ऐसी थी जिनको हमको आधी रात को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनको बीपी की प्रॉब्लम थी और भी न जाने किस तरह की असुविधा महिलाओं को हो रही है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का उनको सुविधा जो है प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमको तूता धरना स्थल पे धरना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उम्मीदें? उम्मीद तो नियुक्ति भी नजर आ रही है आप लोग को, फिर भी एक आस होगा, क्या कहेंगे? सर देखिए, लड़ाई तो हर व्यक्ति को लड़ना ही होता है अपने अधिकार के लिए सर। ये तो सब जानते हैं और सर हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा सर तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। माननीय श्री विष्णु साय जी से मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, सर आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आके देखिए। आपके क्षेत्र से, आप जिस क्षेत्र से आते हैं सर, उसी क्षेत्र के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और उस क्षेत्र में सर आपके ही जो एसटी प्रवर्ग के लोग हैं सर, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारी सरकार आ रही है, हमारे वर्ग की सरकार आ रही है, हमारे लिए हर एक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उनकी शिक्षा बेहतर की जाएगी, उनका रोजगार बेहतर किया जाएगा। बताइए सर, मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आज उनके क्षेत्र से जो जगदल, बस्तरपुर, दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है सर, वहीं से हजारों की संख्या में तूता धरना स्थल पर आज उनके ही परिवार के बच्चे यहाँ पर तड़प रहे हैं, अपने अधिकार की भीख मांग रहे हैं। क्या यही सुशासन है सरकार का? क्या यही सुशासन है? क्या इसीलिए हमने उनको मुख्यमंत्री चुना है? यहाँ पर सर हम अपने अधिकारों की रक्षा इनसे ही अपेक्षा करते हैं। हम एक अच्छा नेता क्यों चुनते हैं सर? कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे, हमको एक अच्छी शिक्षा दे, हमको एक बेहतर रोजगार प्रदान करे और हमारे लिए हर वो एक चीज करें जो एक बेसिक नीड होती है हर एक परिवार की सर, हम वो चाहते हैं। मैं बता रही हूँ सर, मैं स्पेशली एसटी वर्ग को नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन सर वही क्षेत्र जो है, वही वर्ग जो है बहुत पिछड़ा हुआ है सर। और जब उस क्षेत्र के लोग जब सरकार को यहाँ तक पहुँचा दिए, इस पद तक बैठा दिए, उनको छत्तीसगढ़ का राजा बना दिए, फिर भी उसी क्षेत्र के लोग पूरी गरीबी से यहाँ तड़प रहे हैं। और जो बच्चे बोलते हैं ना शिक्षा का अधिकार हमको ऊंचा करना है, हमको डेवलपमेंट बढ़ाना है अपना, और रोजगार के लिए तो उनके पास पता नहीं कहाँ से डेटा आ जाता है। हमारे यहाँ तो बेरोजगार ही नहीं है बोलते हैं। आज उन्हीं के क्षेत्र के लोग पूरा यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। 6,500 की पोस्ट में 4,000 अभ्यर्थी जो है वो एसटी प्रवर्ग के हैं। क्या कहेंगे हमारे विष्णुदेव साय जी? मैं उन्हीं से ही पूछना चाहती हूँ सर। आज हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर आई हैं। कई गृहिणियां ऐसी हैं जो अपने ससुराल, आप जानते हैं महिलाएं जो गृहस्थी होती हैं उनको घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। आज हमारे यहाँ जो दिव्यांग हैं सब आए हुए हैं सर, सब बैठे हुए हैं। सरकार को हमारा कुछ नहीं दिख रहा है। सरकार देखिए सर, यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने दिया अधिकार, नियुक्ति दो शायद सरकार। इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं आनी चाहिए। हम यहाँ आज आपके राज्य पर, आपके जो आपका महल है, ये रायपुर शहर आपका शहर है सर, मैं तो इसको महल ही बोलूंगी। और यहाँ पर आकर हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। मजबूरन हमको सड़क पर आना पड़ रहा है सर। बताइए, अगर
अगर उनको हमारा दुख तकलीफ दिखता तो हमको आज यहाँ पर नहीं आना पड़ता। कि आज हमको 7 दिन हो गए तूता धरना स्थल पर, लेकिन कोई एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी कोई भी नेता हमारी जानकारी लेने के लिए नहीं आया है। और उनको भली भांति पता है सर, क्योंकि राज्य सरकार जो जानती है उनको। क्या ये पूछना चाहती हूँ मैं, क्या कोर्ट के नियम का कोई औचित्य महत्व नहीं रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, भाई सबसे पहले हाई कोर्ट से हमारी उम्मीद रहती है। एक स्टूडेंट्स को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सर, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो हाई कोर्ट से उम्मीद रहती है। हाई कोर्ट ने हमारी मांगों को पूरा किया। वो हाई कोर्ट का नियम जो है, क्या सरकार अपने आप को बड़ा मानती है हाई कोर्ट के नियम से? हाई कोर्ट में जब SLP लगी, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा दिया गवर्नमेंट ने, हमारे ही खिलाफ 3 SLP लगा दी। क्या बीएड वाले ही उनके बच्चे हैं सर? हम डीएड वाले नहीं हैं। हम तो काउंसलिंग करा के बैठे हुए अभ्यर्थी हैं सर, हमारी बस ज्वाइनिंग होनी बाकी है। जब बीएड वालों को सर स्टे ऑर्डर दिया गया था, एक ही रात में उनको स्टे ऑर्डर दे दिया गया। क्यों सर ऐसा? क्या सारे नेता मंत्री जो हैं सब बीएड वालों के ही पक्ष में आते हैं? क्या उन लोगों ने उनको पैसा खिला दिया है? क्या घूस खिला दिया है? हम तो बेरोजगार बैठे हैं सर, हमारे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है। हम अपना दाल चावल लेकर सब हम तूता धरने स्थल पर आए हैं, खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। और बीएड वाले कहते हैं कि जब तक इनका जमीन जायदाद नहीं बिक जाएगा तब तक इनको हम सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। खुश हो जाइए बीएड वाले, आज तो हम सड़क पर आकर खड़े हो गए। हाँ, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए डटे रहेंगे, चाहे हमको साल भर हो जाए, चाहे हमको 2 साल हो जाए, चाहे जितना दिन भी हो जाए, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे सर।